हाय स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव डीएवी ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। देखिए, हमें आज पढ़ना है रासायनिक आवरण क्या होता है। इससे पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कमेंट के बारे में कि होता क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें टॉपिक नहीं समझ में आया है, कमेंट नहीं करते हैं, या फिर कुछ टॉपिक हम खुद क्लियर नहीं कर पाते हैं, या फिर हम बताते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है, या कुछ टॉपिक रिप्रेजेंटेशन कहीं पर आवाज़ कम क्लियर है या कैसे क्या है। ये सब कमेंट में लिखना चाहिए कि सर यहाँ पर आवाज़ नहीं क्लियर है, या फिर ये टॉपिक फिर से लेक्चर के डाल दीजिए। तो ये सब कहना चाहिए। देखिए, कोई भी जो है परफेक्ट नहीं होता है। नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। क्या करते हैं, हर कोई क्या करता है, यहीं पर ही सीखता है। तो इसलिए यदि हमारी कमियों को बताया जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम आज पढ़ते हैं रासायनिक आबंध क्या होता है, केमिकल बॉन्ड। और इसमें एक टॉपिक जो है वो है हाइड्रोजन आबंध क्या है। देखिए, हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये टॉपिक हमें पढ़ना है आज। देखिए, हाइड्रोजन आबंध क्या होता है। देखिए, जो हाइड्रोजन आबंध होता है एक प्रकार का ये वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। किसके मध्य होता है ये, हाइड्रोजन और किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के मध्य का। और देखिए, डिफिनेशन क्या होती है, इट इज ए वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नियॉन। देखिए, हाइड्रोजन आबंध जो होता है ये टू टाइप का होता है। क्या क्या, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। देखिए, इंटर का मतलब होता है बीच में, मध्य में। तो इंटर में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में क्या होगा, हिंदी में कहते हैं अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। तो ये क्या होता है, ये किन्हीं दो अणुओं के मध्य, किन्हीं दो मॉलिक्यूल के मध्य का एच बॉन्डिंग होता है। और ये दोनों जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये दोनों जो अणु होते हैं, या तो ये सेम कंपाउंड के हो सकते हैं या फिर डिफरेंट कंपाउंड के हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं H2O और एथिल अल्कोहल के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इंटर मॉलिक्यूलर होगा। और इंट्रा का मतलब होता है अंदर, मतलब उसके अंदर ही। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग जो होता है, किसी एक ही कंपाउंड का एक ही मॉलिक्यूल होगा, उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर जो है एच बॉन्डिंग पाया जाएगा। तो आइए हम इसे देखते जाते हैं क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है, ये क्या है, यहां दिख रहा है, देखिए, इट इज ए वीक अट्रैक्शन फोर्स, वीक अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड more electronegative atom, electronegative atom like फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये तीन एलिमेंट के मध्य में भी पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे है H2O में पाया जाता है, HF में पाया जाता है,
H2O का H2O में H बॉन्डिंग किस प्रकार से होता है देखिए, और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं H बॉन्डिंग को। देखिए H बॉन्डिंग ये जो होता है ये वीक अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ पर ए लगा देते हैं। देखिए यहाँ ये वीक अट्रैक्शन फोर्स है, इसे कैसे शो करते हैं, इसे जो शो करते हैं ये डॉटेड लाइन से, कटी हुई लाइन से शो करते हैं। और देखिए वीक है इसलिए, स्ट्रांग होता तो हम कंटिन्यूअस लाइन से शो करते हैं, पतली लाइन से शो करते हैं। तो H2O में इस बॉन्डिंग को शो कर देते हैं, जैसे ये है H2O, H2O है यहाँ पर हम HOH इस तरह से। यहाँ पर जो ये है ये क्या है, H बॉन्डिंग है, ये शो हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये है। देखिए H बांधने के कारण जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका स्टेट चेंज हो जाता है, या फिर ऐसे भी हैं जो पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाएगा। जैसे H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए क्या होता है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। HF क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए ये HF होल की पावर n के फॉर्म में पाया जाता है, ये पाया जाता है HF की पावर n के फॉर्म में पाया जाता है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं इसके कारण जो है उसकी विलेयता चेंज हो जाती है, जैसे अल्कोहल होता है जल में अधिक मात्रा में घुलने लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के कारण ही। तो ये है, और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका जो सरफेस टेंशन है या फिर विस्कोसिटी है, यानी पृष्ठ तनाव और श्यानता, ये भी हाइड्रोजन आवन के कारण क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये है HF ये पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं कंडीशन ऑफ H बॉन्डिंग पर। देखिए HF में भी दर्शा लेते हैं, देखिए HF में कुछ इस तरह से शो होगा HF, या फिर सीधे ही दर्शा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता है। HF H फिर F ऐसे ये फिर H फिर F। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है और फ्लोरीन दोनों का मत क्या होगा, एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होगा यहाँ पर। तो ये क्या है, H बॉन्डिंग है यहाँ पर, ये क्या है हाइड्रोजन आवन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। सेम ऐसे ऑर्थोबोरिक अम्ल में H3BO3 में हाइड्रोजन आवन पाया जाता है। तो ये है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ H बॉन्डिंग पर। देखिए इसके बाद है टाइप ऑफ H बॉन्डिंग, या फिर हम देख लेते पहले कंडीशन ऑफ H बॉन्डिंग। कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या होता है, इसके लिए दो कंडीशन है। क्या क्या, देखिए पहला कंडीशन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एलिमेंट की ये हाई होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है। जो एलिमेंट होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। और जो दूसरा कंडीशन है यहाँ पर जो साइज होनी चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ये स्मॉल होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस है। और ये बात कंडीशन किसके द्वारा फुल होती है, ये FON के द्वारा, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के द्वारा फुलफिल करी जाती हैं। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी हाई, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, ये साइज ऑफ द एटम शुड बी स्मॉल। ये दो कंडीशन है, और ये दोनों कंडीशन किसके द्वारा फुलफिल होती हैं, ये FON के द्वारा फुलफिल होती हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के द्वारा पूरी करी जाती है। ये मतलब ये है कि यही तीनों ऐसे एटम हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आवन बनाते हैं।
इसके अतिरिक्त क्लोरीन भी होता है जो हार्डन आयन बनाता है, लेकिन रेयर केस में बहुत ही कम मात्रा में बनाता है हार्डन बॉन्डिंग, या बहुत कह सकते हैं बहुत ही वीक होता है एच बॉन्डिंग। देखिए हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर पढ़ा होगा, क्या होता है फोंकल ब्राइस। तो यहाँ पर ये देखेंगे ये ना, ये होता है फोंकल ब्राइस, फोंकल ब्राइस, FONCLBRICH, ये फोंकल ब्राइस ना। क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, ये आर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो देखिए इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की नाइट्रोजन के बराबर है, लेकिन साइज बड़ा है, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये होता है, ये हो गया कंडीशन। इसके अतिरिक्त हम पढ़ते हैं क्या है, देखिए हार्डन आवन किसके मध्य पाया जाता है, 3 एलिमेंट के मध्य। क्या क्या, जब हार्डन, देखिए और अगला जो कंडीशन है, हार्डन आवन कब बनेगा, जब हार्डन डायरेक्टली अटैच हो किससे, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से, तीनों एलिमेंट से। देखिए यहाँ पर जब ये फ्लोरीन हार्डन फ्लोरीन से अटैच होगा तो ये टाइप का हार्डन आवन बनेगा, ये दर्शा देते हैं। अगला जो हार्डन आवन बनता है, H जो है O से अटैच हो, यहाँ पे इस तरह का हार्डन आवन है। अगला NH N हो, यहाँ पर ये 3 टाइप के हार्डन आवन पाए जाते हैं। तो आर्डर ये होता है हार्डन आवन का। देखिए इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है लगभग ये 48.21 होती है किलो जूल पर मोल, और ये 29.29 किलो जूल पर मोल होती है, और ये 8 ये वाला 37 किलो जूल पर मोल होता है। ये है, देखिए ये जो है ये 48.45 किलो जूल पर मोल है, सॉरी ये कितना है, ये क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। मतलब इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कितना एनर्जी, ये एक मोल तोड़ेंगे तो 48.85 किलो जूल पर मोल ये हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तोड़ने के लिए इस आयन को। सिमिलरली ऐसे ये देखिए थोड़ा सा कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये थोड़ा सा कम और इससे कम एनर्जी है, यानी क्या है, ये हार्डन और फ्लोरीन के मध्य जो हार्डन बॉन्डिंग होगी ये ज्यादा स्ट्रांग होती है, ये थोड़ा वीक होता है। एन और एस के मध्य हार्डन बॉन्डिंग ये सबसे ज्यादा वीक होता है, ये है। तो हमें ये पता होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द गैस इज, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हिच इज मोस्ट इजीली लिक्विफाइबल गैस, कौन सी आसानी से द्रवित होने वाली गैस है। देखिए ये क्या है, ब्यूटेन है, 4 कार्बन है। इन ब्यूटेन में जो हार्डन है ये किससे अटैच है, कार्बन से। तो हार्डन आवन, देखिए जो इसमें हार्डन आवन पाया जाता है वो आसानी से लिक्विफाई होती है, आसानी से द्रवित हो जाती है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। देखिए जो हार्डन बॉन्डिंग होती है, जो हार्डन आवन होता है वो वान डेर वाल्स फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसमें वान डेर वाल्स फोर्स होगा तो कोई मतलब नहीं है इसका। इसमें देखिए CH4 मेथेन है, वान डेर वाल्स फोर्स होगा, कौन सा, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर यानी ये इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन फोर्स में होगा, कोई मतलब नहीं है इसका भी। देखिए सर इस हार्डन में भी कोई N2 में हार्डन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी। यहाँ पर देखिए N जो है H से अटैच है, यानी H बॉन्डिंग इसमें पाया जाएगा, और H बॉन्डिंग पाया जाएगा तो इसलिए क्या है, अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आ जाएंगे,
और इसमें क्या होगा, क्लोज आने के कारण आसानी से लिक्विफाई हो जाएंगी। NH3 में हाईएस्ट बॉन्डिंग, इसलिए ये आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी। तो ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन व्हिच H बॉन्डिंग एग्जिस्ट, H बॉन्डिंग किसमें पाया जाता है। देखिए इसमें मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, मतलब एक से अधिक आंसर भी सही हो सकते हैं। देखिए हमने क्या होता है, H बॉन्डिंग उसमें पाया जाएगा जिसमें H जो है हाइड्रोजन जो है किससे अटैच हो, या तो फ्लोरीन से, हाइड्रोजन फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, या फिर नाइट्रोजन से अटैच हो। देखिए इसमें ये क्या होता है, ऑर्थोबोरिक अम्ल होता है। तो फार्मूला ये कुछ इस तरह होता है, BOH OH ये है। तो देखिए O से अटैच है इसमें, B से, इसमें O जो है S से अटैच है, यानी हाइड्रोजन जो S से अटैच है, तो इसमें H बॉन्डिंग पाया जाएगा। और देखिए इसमें ये क्या होगा, CH3CH2 ये होगा इस तरह, इसी तरह है CH3CH2 ये है, CH2 ये है। अब देखिए इसमें H जो है O से अटैच नहीं है, तो इसमें H बॉन्डिंग नहीं पाया जाएगा। इसमें फिटरलियान में H बॉन्डिंग नहीं पाया जाएगा, ये गलत है। अगला ये देखिए ये है NH2 है। देखिए नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है, तो इसमें H बॉन्डिंग पाया जाएगा, सही है। CHCl ये होगा CHCl ये है, इसमें H बॉन्डिंग नहीं पाया जाता है ये। हाँ लेकिन एसीटोन के कांटेक्ट में होता है तो H बॉन्डिंग इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर ये दो आंसर सही है, ऑर्थोबोरिक अम्ल और एसिड अमीन, ये दो आंसर सही है। ये क्वेश्चन है HCl आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट NH3 इज गैसिफाइड। मतलब HCl हाइड्रोजन फ्लोराइड और H2O क्या है, रूम टेम्परेचर पर ये जल है, क्या है ये लिक्विड है, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि NH3 गैस फेज में पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए होता क्या है, हमने अभी आर्डर पढ़ा है, क्या है आर्डर H बॉन्डिंग का। जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के मध्य H बॉन्डिंग होगी तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, 48.85 किलोजूल पर मोल एनर्जी होगी, यानी ज्यादा स्ट्रांग है। H2O के मध्य एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी, O और S के मध्य जो H बॉन्डिंग होगी वो थोड़ा उससे वीक होगा, और जो N और S के मध्य जो है H बॉन्डिंग होती है सबसे ज्यादा वीकेस्ट होता है। इसलिए क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स कम है, कम से कम मालिक एक दूसरे के क्लोज आ पाते हैं, इसलिए जो NH3 क्या होता है गैस फॉर्म में पाया जाता है, जबकि ये दोनों क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे। हमने ये पढ़ा हुआ है ना आर्डर, हमने ये पढ़ा है H बॉन्डिंग का आर्डर H और F, इसके मध्य H बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होता है। O और S है, यहाँ O है, यहाँ H बॉन्डिंग जो है ये थोड़ा वीक होगा। अगला N और S के मध्य जो H बॉन्डिंग होगी ये और भी क्या होगा, ये और भी वीक होगा। तो क्या है, N और S के मध्य क्या है, वीक H बॉन्डिंग है, इसलिए क्या होगा, गैस फॉर्म में पाया जाएगा। जबकि ये दोनों मॉलिक्यूल इसमें क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्डिंग है। इसमें स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग है। और इसमें क्या है, ये वीकर H बॉन्डिंग है, वीक H बॉन्डिंग है। और वीक H बॉन्डिंग कारण क्या होगा, ये गैस फेज में पाया जाएगा, NH3 गैस होगा, और जो यहाँ पर HCl और H2O होंगे, ये क्या होंगे, ये दोनों लिक्विड होंगे, इस कारण से, ये कारण है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ H बॉन्डिंग पर। इसके बाद है टाइप ऑफ H बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन आवन जो होता है 2 टाइप का होता है, क्या क्या, एक है इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर में क्या होता है, इंटर का मतलब होता है बीच में, और एक हम लिख देते थे बता। पहला है ये 2 टाइप का होता है, इट इज
ऑफ टू टाइप। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दो हैं। हिंदी में जो कहते हैं अंतरा अणु, अंतराणुविक या अंतराणु। एच बॉन्डिंग हाइड्रोजन बंध। अगला ये होता है अंतः अणु, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है। अब हम आते हैं दोनों के बारे में बताते हैं। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर का, इंटर का मतलब होता है बीच में, यानी बीच में है, इसका मतलब क्या है, कम से कम दो मॉलिक्यूल होंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में जो है, एच बॉन्डिंग जो है दो मॉलिक्यूल के मध्य पाया जाता है, दो अणु के मध्य पाया जाता है। ये दोनों अणु जो है या तो सेम टाइप, एक ही कंपाउंड के हो सकते हैं, सेम कंपाउंड के हो सकते हैं, या तो फिर ये अलग अलग कंपाउंड के भी हो सकते हैं। तो डिफिनेशन क्या होती है, द एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड आर डिफरेंट कंपाउंड इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, अंतराणुविक हाइड्रोजन बंधन। ये है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग अंतराणुविक, अंतराणुविक या अंतराणुविक कह सकते हैं। एच हाइड्रोजन बंधन ये है। तो इंटर का मतलब क्या होता है, बीच में, मध्य में, मिडिल, ये होता है। तो मिडिल होने के लिए कम से कम दो मॉलिक्यूल होंगे। अब दो मॉलिक्यूल या तो सेम कंपाउंड या तो डिफरेंट कंपाउंड के। इट इज ए एच बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ, दिख रहा है, ऑफ सेम कंपाउंड और डिफरेंट कंपाउंड, ये है। और इसे क्या, इसे कहते हैं एसोसिएशन कहते हैं। एसोसिएशन क्या कहते हैं, एसोसिएशन में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल जैसे HF के अणु आएंगे, HF और HF के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे, इसे क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एसोसिएशन भी कहते हैं। इसे ये होता है प्रकार का एसोसिएशन, एसोसिएशन है मतलब गैदरिंग हो जाती है मॉलिक्यूल की। एग्जाम्पल है HF के अणु जो है, इसमें HF की मध्य क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पाया जाएगा। जैसे HF है या सीधे ही दर्शाते हैं, कोई मैटर नहीं करता ये सब।
इस तरह से यहाँ पर एच बॉन्डिंग है, यहाँ पर ये क्या है, एच बॉन्डिंग है, यहाँ पर ये क्या है, एच बॉन्डिंग है, ये दोनों एच बॉन्डिंग है। सिमिलरली जैसे दो मॉलिक्यूल अलग अलग कंपाउंड यूज करते हैं, जैसे C2H5OH है, एथिल कोर है, और H2O है, इनके मध्य हो सकता है, हम शो कर देते हैं। जैसे ये है, ये है C2H5O, यहाँ से HCl हो गया है, यहाँ O फिर HCl। इस तरह से जो है यहाँ पर जो है एच बॉन्डिंग है, ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग ये है। तो ये होता है, देखिए इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग जब पाया जाता है किसी कंपाउंड में, तो होता क्या है, कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बढ़ जाता है। लेकिन वहीं पर जब इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पाया जाता है, तो कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये घट जाता है। ये हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पर। इसके बाद है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। देखिए इंट्रा का मतलब होता है मध्य में, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हिंदी में कहते हैं इसे अंतः अणु हाइड्रोजन बंधन। ये क्या होता है, इंट्रा का मतलब क्या होता है, अंदर, अंदर। तो अंदर में क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पाया जाएगा। और ये मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, एक अणु है तो एक ही कंपाउंड का होगा, क्लियर है। तो यह क्या होता है, इट इज एच बॉन्डिंग inside a single molecule of a compound. It is a H bonding inside a single molecule of a compound. एक कंपाउंड के एक ही अणु के अंदर में जो एच बॉन्डिंग पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतः अणु एच बॉन्डिंग कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे है ये आर्थोनाइट्रोफिनाल है, आर्थोफ्लोरोफिनाल है, आर्थो से दर्शाते हैं, आर्थोफ्लोरोफिनाल है, सैलिसिल एल्डिहाइड है, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें ये होता है इस टाइप का एच बॉन्डिंग। और जैसे है इनॉल फॉर्म ऑफ एथिल एसीटोन, तो बहुत सारे ऐसे हैं, या फिर मैलेट आयन है, तो इसमें एच बॉन्डिंग पाया जाएगा। हम देखते हैं फिर इन सब के बारे में बताते हैं कैसे एच बॉन्डिंग पाया जाएगा।
देखिए आधो नाइट्रोफिनॉल, ये क्या होता है? ये अभी ये तो बना है बेंजीन रिंग, ये यहाँ तक अभी ये बेंजीन रिंग, बेंजीन है। यहाँ पर ओ जोड़ देते हैं तो हो जाएगा ये फिनाल। और हमें नाइट्रो जोड़ना है तो या जोड़ दो NO2 NO2 N डबल बॉन्ड O, यहाँ से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो H बॉन्डिंग यहाँ पे ये पाया गया है, इस तरह से दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, नीचे बनाने का नहीं दिख रहा मुझे लगता है, थोड़ा नीचे बनाते हैं इस तरह से। ये है बेंजीन रिंग, अभी यहाँ से वही जोड़ते हैं, हो गया फिनाल। आर्थो नाइट्रो बनाना है तो यहाँ पर ये देखो, ये होता है आर्थो पोजिशन, ये होता है मेटा, अगला ये होता है पैरा पोजिशन। ये तीन है, आर्थो, मेटा और ये पैरा। तो यहाँ पर हमें आर्थो लगाना है तो यहाँ जोड़ दो यार। यहाँ पर जो है ये क्या है? H बॉन्डिंग है। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन। और कौन सा है? ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, इंट्रामॉलिक्यूलर अंतः H बॉन्डिंग है। और देखिए इससे क्या होता है, एक रिंग बन जाता है। देखिए कितना नंबर रिंग बनी है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। देखिए इससे एक 6 मेंबर रिंग बनी है इससे। तो होता क्या है, रिंग बनने का इसे क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग को इसे कहते हैं कीलेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिंग बनता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कीलेशन भी कहते हैं। और क्योंकि कीलेट का मतलब क्या होता है? कीलेट, कीलेट का मतलब होता है ये रिंग होता है, तो इसमें रिंग बन रहा है यानी रिंग का बनना यानी क्या है? ये कीलेशन होता है। तो ये है। अब हम सिमिलरली आर्थो फ्लोरोफिनाल में दिखा देते हैं। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर ये हुआ हमारा बेंजीन रिंग, यहाँ से जोड़ देते हैं फिनाल, ये हो गया है आर्थो फ्लोरो, तो ये हो गया है। ये कितना मेंबर रिंग बना है? ये 5 मेंबर रिंग बना है। देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग है ये। तो यहाँ पर क्या है? ये H बॉन्डिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर है, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है यहाँ पे, ये है। सल्फ्यूरिक एल्डिहाइड में शो कर देते हैं हम सिमिलरली। देखिए सल्फ्यूरिक एल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एल्डिहाइड है ना, ये यहाँ पर ये OH CH2 जोड़ना है, CHO यहाँ O जोड़ देते हैं, O H, ये हो गया। यहाँ पर ये H बॉन्डिंग होगा इसके मध्य, H बॉन्डिंग है ये। तो इस तरह से क्या होगा, सल्फ्यूरिक एल्डिहाइड में जो है इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है और कितने मेंबर रिंग फॉर्म होती है? ये 6 मेंबर रिंग बन जाती है। तो ये है। अब हम